एक और बड़ी खबर आ रही है अमेरिका की। पाकिस्तान को सख्त चेतावनी है। जम्मू कश्मीर में जो हुआ है दुर्भाग्यपूर्ण था। अमेरिका ने साफ कहा है एशिया में हालात ना बिगड़े, इसका ध्यान रखे पाक। यानी पाकिस्तान को जो मौजूदा हालात हैं उसके लिए अमेरिका ने भी जिम्मेदार ठहराया है। पहलगाम में हमला हुआ उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अमेरिका के राष्ट्रपति ने बात की थी, बल्कि दुनिया के तमाम देशों से फोन पर बातचीत हुई थी प्रधानमंत्री की, और सभी ने कहा था कि आतंकवाद को लेकर भारत जो कदम उठाता है उसके साथ है। लेकिन अमेरिका ने समझिए कि पाकिस्तान को चेतावनी दी है, साफ कहा है कि एशिया का माहौल पाकिस्तान। एक और बड़ी खबर, और बड़ी खबर यह कि पूर्व पेंटागन अधिकारी का बयान सामने आया है। पूर्व अधिकारी ने भारत का समर्थन कर दिया है। पाकिस्तान ने आतंकवाद का साथ दिया, भारत आतंकवाद का शिकार हुआ है, ये कहा गया है पूर्व अधिकारी की तरफ से। और साथ ही ये भी बताया गया है कि पाक ने जो गड्ढा खोदा था उसी में पाकिस्तान गिरा है। पेंटागन के पूर्व अधिकारी की तरफ से ये बयान दिया गया है। पूरी दुनिया से बयान आ रहे हैं। इसके पहले अमेरिका से भी इसी तरीके से बयान आया। मेरी सहयोगी ने आपको बताया भी कि अमेरिका की तरफ से क्या कुछ कहा गया था पहलगाम हमले को लेकर के। अब दूसरी तरफ पेंटागन के अधिकारी ने भी इस बात पर भारत का समर्थन किया है कि जो पाकिस्तान कर रहा है वो बेहद गलत है और पाकिस्तान को वही मिला जो उसने किया है। तो इस तरीके से पूरी दुनिया में पाकिस्तान की किरकिरी अनामिका हो रही है और अभी होती भी जाएगी, क्योंकि कई ऐसे देश हैं जिन्होंने सीधे सीधे घेरना शुरू कर दिया है। अब विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यूरोपियन यूनियन से भी बात कर ली है। हालांकि पाकिस्तान भी वहां पर गया था, लेकिन फटकार ही हाथ लगी है। दूसरी तरफ अमेरिका में भी फटकार हाथ लगी है। अमेरिका के विदेश मंत्री की तरफ से फोन किया गया, पाकिस्तान को कहा गया कि आप जो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, रुक जाइए। और इसी के साथ अमेरिका के जो उपराष्ट्रपति है JD वेंस, जब वो भारत में थे उसी वक्त पहलगाम हमला होता है, उनकी तरफ से भी ये कहा गया था कि अब पाकिस्तान को रुक जाना चाहिए। पाकिस्तान जो हिंसा फैला रहा है उसके लिए साफ तौर पर पाकिस्तान को अमेरिका से फटकार लगी है। तो पूर्व अधिकारी ने भी पेंटागन की ये कह दिया है कि भारत आतंकवाद का शिकार है और जो पाकिस्तान ने किया, जो गड्ढा खोदा, वो उसी में गिर रहा है। तो अलग अलग तरीके से, अलग अलग जगह से, अलग अलग देशों से ये बयान आ रहे हैं। पूरा विश्व भारत के साथ खड़ा हुआ नजर आता है। पाकिस्तान जो अलग थलग पड़ा हुआ है कुछ देशों के अलावा, लेकिन किसी भी तरीके से कोई भी समर्थन मिलते हुए पाकिस्तान को नजर नहीं आ रहा है। आज की अगर हम बात करें तो दूसरी तरफ IMF में एक बार फिर से अपना कटोरा निकाल करके पाकिस्तान जाने वाला है, लेकिन वहां पर भी भारत उसे औंधे मुंह गिराने की पूरी तैयारी कर चुका है। अनामिका कि FATA में इसको शामिल करवाएंगे और वहां से भी नीचे गिराएंगे। और रावलपिंडी में इमरजेंसी का ऐलान हो गया है। पाकिस्तान के करीब 10 शहरों में इमरजेंसी का ऐलान किया गया है। रावलपिंडी समेत पेशावर, इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, कई ऐसे शहर हैं जहां पर इमरजेंसी जैसे हालात बने हुए हैं, लेकिन साथ ही इमरजेंसी का ऐलान रावलपिंडी से सामने आ रहा है, क्योंकि रावलपिंडी में भी भारतीय सेना ने कई एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया है। सबसे पहली खबर लाहौर से आई थी, जहां एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह किया गया था। अब रावलपिंडी में इमरजेंसी का ऐलान किया गया है, क्योंकि रावलपिंडी में भी भारतीय सेना के हमले जारी हैं। भारतीय सेना ने रावलपिंडी में भी कई एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह किया है। और भारत के एयर डिफेंस सिस्टम किस तरह से सक्रिय हैं उसको इस बात से समझिए कि पाकिस्तान की ओर से किए जा रहे हर हमले को नाकाम किया जा रहा है, और भारत जो कदम उठा रहा है उसका दुनिया के तमाम देश समर्थन भी कर रहे हैं। और चेतावनी सीख सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को दी जा रही है कि पाकिस्तान इस बात का ख्याल रखे कि एशिया का माहौल ना बिगड़े। अमेरिका की ओर से भी यह कहा जा रहा है। वहीं लगातार फोन पर बातचीत भी जारी है। रशिया से लेकर अमेरिका तक भारत में फोन आ रहे हैं और यह कहा जा रहा है कि आतंकवाद को लेकर भारत जो कदम उठा रहा है पूरा मुल्क, पूरी दुनिया उनके साथ है, लेकिन जो आतंक परस्त देश हैं वो पाकिस्तान का समर्थन कर रहे हैं। यही वजह है कि टर्की की ओर से पाकिस्तान को बड़ी मदद पहुंचाई जा रही है। टर्की के कई जहाज भी देखे गए हैं, समुद्र में भी उनकी तैनाती की गई है। सागर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सागर, पाकिस्तान का समर्थन वही देश कर रहे हैं जो आतंक को पालते हैं, आतंक का समर्थन करते हैं, और उन देशों से भारत समेत उन देशों ने दूरी बना ली है जो आतंकवाद को खत्म करना चाहते हैं। देखिए बिल्कुल अनामिका, अगर हम बात करें तो उन तमाम देशों की, देखिए यहाँ पर जो कुछ देर पहले हमने बताया कि बैठक भी लगातार हुई, जैसे हमास का हमने जिक्र किया, कई ऐसे आतंकी संगठन हैं जो अन्य देशों में भी लगातार यहाँ पर फंडिंग करते रहे, और यही वजह है कि वो देश इस समय पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। और इसीलिए उन देशों का, देखिए अमेरिका की बात करें, भारत की बात करें, इजराइल की बात करें, रूस की बात करें, इन देशों ने कभी उनका साथ भी नहीं दिया है, और वो देश अब पाकिस्तान के साथ खड़े। लेकिन वो देश भी देखिए पूरी तरह से निहत्थे हैं, उनके हाथ में भी कुछ भी नहीं है, उनके हाथ भी खाली हैं। तो ऐसे में भला पाकिस्तान की मदद वो कर क्या पाएंगे?
जिस पाकिस्तान के देखिए हर एक शहरों में ब्लैकआउट यहाँ पर किया जा रहा है, आपातकाल जैसे यहाँ पर देखिए घोषणा यहाँ पर की जा रही है, लोगों से कहा जा रहा है कि आप घरों में रहिए, लगातार भारत हमले कर रहा है, जिसके पास केवल हथियार इतने कि महज केवल हिंदुस्तान से 7 दिन केवल वो टिक पाएगा। और अब तो देखिए और कई सारे देखिए वहां पर हथियारों का इस्तेमाल कर चुका है। तो अब एक दिन की बात अगर बीतने की बात करें तो केवल 5 से 6 दिन ही टिक पाएगा पाकिस्तान, अगर अन्य कोई देश अगर यहाँ पर साथ न दे पाकिस्तान का। तो ऐसे में पाकिस्तान का साथ अब देने वाला कोई नहीं, केवल आतंकी देशों के अलावा, क्योंकि जो शक्तिशाली पावरफुल देश है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हिंदुस्तान की तरफ वो देख रहे हैं। और इसीलिए कई विदेश मंत्रियों की बात करें, वो लगातार यहाँ पर देखिए रक्षा मंत्री की बात करें, जयशंकर की बात करें, विदेश मंत्री की बात करें, लगातार उनसे संपर्क में बातचीत कर रहे हैं कि आखिर भारत को क्या मदद यहां पर चाहिए। लेकिन भारत इस तरह से, जिस तरह से पिछले कुछ सालों में अपने आप को मजबूत किया, चाहे हम एयर डिफेंस सिस्टम की बात करें, रफाल की बात करें, कई ऐसे हथियार जो भारत ने एकत्रित किए, अब देखिए वो अब पाकिस्तान से जंग में किस तरह से काम आ रहा है। यही नहीं, बीच में भी आवश्यकता अगर पड़ी तो अमेरिका की बात करें, रूस, ये सभी देश जो है भारत के साथ खड़े हैं और ये भी देखिए मदद करेंगे। और कई जो हाईफाई टेक्निक से जो लैस जो देखिए मिसाइलें हैं, जो यहाँ पर हथियार की आवश्यकता होगी वो भी यहाँ पर भारत को मिलेगा। लेकिन अब आगे क्या आप देखिए कैसे प्रहार अब किया जाएगा पाकिस्तान पर, इसकी भी प्लानिंग अब यहाँ पर तैयार की जाएगी। मैच देखिए 3 घंटे का वक्त अब और है, 6 यहाँ पर बज चुके हैं घड़ी में। 3 घंटे के बाद जब यहाँ पर मीटिंग होगी विदेश मंत्रालय की तरफ से, उस बैठक में जब देखिए तमाम दिग्गज मौजूद होंगे तो ये भी प्लानिंग अब सेट की जाएगी कि आखिर अब क्या रणनीतियां तैयार की जाए पाकिस्तान पर हमला करने के लिए। क्योंकि पाकिस्तान के देखिए शेख चिल्ली पीएम शहबाज शरीफ कहीं से भी बाज नहीं आ रहे हैं, वो लगातार ये चाह रहे हैं कि कैसे भारत पर दबाव बनाया जाए, लेकिन भारत कहीं से भी झुकने वाला नहीं है। कोशिश कर ले सागर, वो कामयाब नहीं होने वाला है, ये बिल्कुल स्पष्ट है। अब रक्षा विशेषज्ञ प्रफुल्ल बख्शी की तरफ से क्या कुछ कहा गया है वो सुनवाते हैं आपको। It proves that it was a Pakistani attack, no doubt about it. It has also been proven that the Pakistani is using the Chinese-based missile system. That is also has been proven in a number of places. The sum total of the whole thing is that Pakistan is on offensive. It proves that it was a Pakistani attack, no doubt about it. It has also been proven that the Pakistani is using the Chinese-based missile system. That is also has been proven in a number of places. The sum total of the whole thing is that Pakistan is विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी को, रक्षा विशेषज्ञ को आप सुन रहे थे, बता रहे हैं कि कैसे चीन की ओर से पाकिस्तान की मदद की जा रही है। साबित हो गया है कि पाकिस्तानी हमला कर रहे हैं, चीन आधारित मिसाइल प्रणाली का इस्तेमाल कर रहा है। ये रक्षा विशेषज्ञ कह रहे हैं कि पाकिस्तान की ओर से चीन आधारित रक्षा मिसाइल कार और जो प्रणाली है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। चीन लगातार पाकिस्तान की मदद कर रहा है। चीन, टर्की, ये ऐसे देश हैं जो पाकिस्तान की मदद कर रहे हैं और यही वजह है कि पाकिस्तान भारत पर हमले तो जरूर करता है, लेकिन भारत की ओर से हमलों को नाकाम किया जा रहा है। चीन भले ही पाकिस्तान में आतंकवाद को कितना भी बढ़ावा दे, चीन कितनी भी फंडी पाकिस्तान को करे, लेकिन भारत को यह पता है कि चीन समेत पाकिस्तान को कैसे जवाब देना है।